अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सोच रहे होंगे कि आज देखिए कौन से टॉपिक पे ये बात करने जा रही हैं। हमारा टॉपिक सबसे बड़ा ये है कि आज रिश्ते और ज़िंदगी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। रिश्ता भी ज़रूरी है, अगर ज़िंदगी है तो रिश्ता ज़रूरी है, और रिश्ता है तो ज़िंदगी भी ज़रूरी होती है। बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसको निभा पाएं, और निभाना कभी एक तरफ से नहीं हो सकता। हमेशा जो भी रिश्ते हैं वो दोनों को निभाना पड़ेंगे, दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। वो चाहे किसी भी रिश्ते का हो, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाए तो उनको रिश्तों में बांध के रखा। जब जिंदगी दी तो उन्होंने रिश्तों में बांध दिया कि भाई तुम अब इन रिश्तों से जुड़ो और इन रिश्तों को निभाओ, इनसे फायदा भी उठाओ, इनसे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, इनसे तुम्हें भलाई भी मिलेगी, इनसे तुमको बुराई भी मिलेगी। तो हालत ये है इस वक्त कि आप सोशल मीडिया पर अगर आप चले जाएं, एक भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी न्यूज जो कि लगे कि बड़ी अच्छी लगी, बड़ी तसल्ली बख्श है। हर इंसान इतना परेशान कि हद खत्म। मतलब कोई रिश्ता काबिले एतमाद नहीं रह गया। हर रिश्ते के साथ एक नया मसला है। हर रिश्ता जो है, आप ये समझ लीजिए कि उस रिश्ते का हाल ये है कि एक आदमी या तो बहुत सॉफ्ट है तो दूसरा बड़ा सख्त है, दूसरा बड़ा सख्त है तो पहला सॉफ्ट हो जा रहा है। मतलब ये नहीं कि बैलेंस में कुछ भी नहीं है। बैलेंस नाम की चीज नहीं है कि आप ये कह सकें कि अरे भाई सब कुछ बैलेंस में चल रहा है और सब कुछ बड़ा अच्छा है। और हम ये नहीं कह सकते कि भाई कहीं पे माँ बाप हैं तो कहीं पे बहन भाई हैं, तो कहीं पे बहनें बहनें हैं, तो कहीं भाई भाई हैं, कहीं चचा और ताया हैं। मतलब अगर मैके के रिश्ते हैं तो ये सारे हैं, ससुराल के रिश्ते हैं तो कहीं देवर में नहीं बन रही है, तो कहीं भाई भाई में नहीं बन रही, तो कहीं देवरानी जीठानी में नहीं बन रही है। हद तक कि ये वक्त आ गया है कि माँ बेटी में नहीं बन रही है, माँ बाप और बेटी में नहीं, माँ बाप बेटे में नहीं बन रही है। मतलब एक कहते हैं ना कि लूटम लूट मची है कि क्या पाए किसके हक से छीन ले, क्या पाए किसके हक से एकदम हमेशा के लिए खत्म कर दें। हद तक कि आप बस चले लोगों का तो उसकी जिंदगियां भी जहां तक हो पा रहा है, लोग ले पा रहे हैं, इतने दिलदार हैं और दमदार हैं, तो वो जिंदगी भी ले रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि सिर्फ बर्बादियां हैं, तबाही है, हर तरफ हाहाकार मची है। अब आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ एक नाम तो ऐसे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि हम उसको कहेंगे कि बहुत ही बहादुर कहे, बहुत हिम्मतदार, बहुत समझदार और बहुत ही ज्यादा हिम्मत से काम लेने वाली सबरदार वो लड़की सितारा यासीन। आप देखिए कि उस लड़की की जितनी एज नहीं है उससे ज्यादा उसके ऊपर टेंशन है, उससे ज्यादा उसकी परेशानियां हैं, उससे ज्यादा लोग रिश्तों से उसको परेशान कर रहे हैं। और क्या है, बाप है नहीं, भाई मुरब्बत में है। ऐसा नहीं कि भाई सपोर्ट नहीं करते, भाई भी बहुत अच्छे हैं, सब ख्याल भी करते हैं, ध्यान भी देते हैं। लेकिन जिन रिश्तों से वो बंधी है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर वो रिश्ते जितने थोड़े बहुत चल रहे होते हैं वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब उसको देखिए कि वो बेचारी ना किसी से 2 रुपए मांग रही है। अल्लाह का शुक्र, ऊपर वाले का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने उसके बच्चों के नसीब से उसको इतना दे दिया है कि वो किसी की मोहताज नहीं, ना वो मैके की मोहताज है, ना वो ससुराल की मोहताज है। अब क्या हो रहा है कि वो लोग उसको भी जीने नहीं दे रहे हैं। क्या है कि वो कैसे इतनी तरक्की कर रही है, कैसे वो आगे जा रही है, कैसे वो इतने उम्र में इतने बड़े बड़े गम बर्दाश्त करी, ये किसी को नहीं दिख रहा है। उसकी क्या प्रॉब्लम है, कहां से कहां वो पहुंच गई, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को, एक कहते हैं ना, आंसुओं को पी लेना, और उसने इतना अपनी हमदर्दी और प्यार और सब चीज के साथ उस लड़की ने अपने आप को खड़ा रखा। साथ में बच्चों के साथ जिंदगी बहुत आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है कि माँ इतना परेशान है, इन हालातों से गुजर रही है, उसी में बच्चों का खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, उनकी जरूरतें भी हैं, उनके सवालों के जवाब भी हैं, उनके सुख दुख भी हैं, उनकी तकलीफ और आराम भी है, उनकी बीमारी आजारी, मतलब A to Z। एक माँ होने के बावजूद वो लड़की कितना जबरदस्त स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो चीजें स्टॉप है। वो मतलब ऐसा लगता है कि उन चीजों पे पर्दे पड़े हैं,
खाली ये दिख रहा है कि हम इसकी कितनी बुराई कर सकते हैं और इसको कितना परेशान कर सकते हैं। जो लड़की इस तरह रिश्तों से टूट जाती है, देखिए हम औरतों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम किसी रिश्ते में बनते हैं तो हम उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि ये रिश्ता जो है वो मतलब जितना हम दे रहे हैं उसके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ और उसके साथ रिश्ते बना के चल रहे हैं या उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमको भी उतना ही प्यार मिले, या हम जितना सामने वाले का ख्याल रखते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं, उसकी तकलीफ में, उसके सुख दुख में हम उसके साथ खड़े होते हैं, या हमने उससे रिश्ता बनाया है तो हम उसके हैं और वो मेरा है। और जब उसको ये चीज नहीं मिलती तो वो बिना दिखे वो ऐसे टूटती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये वो लोग समझ सकते हैं जो खुद टूटे हुए हैं या उनके साथ ऐसी बीत जाती है, तब वो समझते हैं कि हाँ सच बात है, ये फीलिंग ऐसी होती है। दूसरा हमने देखा कि एक साइना करके राजस्थानी ब्लॉगर है, हम उनको देखते हैं, उनको देख के बड़ी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है उनको देख के कि वाकई में बस अल्लाह ही औरतों को और इस तरह की बहनों को सब्र दे जो कि इन हालातों से गुजरती हैं। कहते हैं पुराने जमाने में बड़े बूढ़े कहते थे कि मैके का कुत्ता प्यारा होता है, और उस लड़की का मैका हो के भी खत्म कर दिया गया। तो ये वो एक अकेली साइना नहीं है। अगर हम अपने गम बांटने बैठेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे। हम अपने गमों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ गलत है, हम लोगों से लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग कैसी बहनें बने, हम कैसे रहें, हम क्या करें। जिस तरह से अगर आप ब्याह के लाए हो किसी लड़की को तो वो भी किसी घर की बहन है ना, बेटी है वो भी, तो क्या उसके साथ ऐसा ही हो रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या ये सही हो रहा है? तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही छत के नीचे पले बड़े, और उसी घर से हम लोगों की परवरिश हुई, बड़े होकर हर छोटी से छोटी चीज शेयर होती थी, हर छोटी बड़ी बातें हम दोनों की, हम लोगों बहन भाई होते हैं तो बहन भाई, और बहनें बहनें होती हैं तो बहनें बहनें, जो जितने रिश्ते होते हैं वो सब एक दूसरे से बांटते हैं। कितने भी बहन भाई माँ बाप पाल लेते हैं कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, हमने पैदा किया तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इनको पाले भी, इनकी परवरिश करना, इनको ध्यान देना, इनका ख्याल रखना। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि माँ बाप हर तरह से अपनी औलाद का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। अब समझ में इस बात का नहीं आता कि माँ बाप से ये गलती होती है या बड़ी होके औलाद इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो अगर ना बहन के साथ भाई का अच्छा रवैया हो पाता है, ना भाई के साथ बहन का। लेकिन अभी मौजूदा दौर में जो हालात दिख रहे हैं उसमें ज्यादातर ये हो रहा है कि अगर माँ बाप प्रॉपर्टी छोड़ के गए, अपनी जिंदगी में बांट के नहीं गए हैं, और उन्होंने ये सोचा कि अरे कोई बात नहीं, ये सब अभी मिलजुल के रह रहे हैं, बाद में भी मिलजुल के रहेंगे और प्रॉपर्टी जाने की नहीं है, सब लोग आपस में बांट लेंगे और रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन उसका नतीजा, उसका रिजल्ट इतना बुरा होता है कि एक बार चाहे वो बाप मरे या माँ मरे, एक बार घर से कोई एक चला जाता है, फिर वो घर के हालात, बहुत खुशनसीब वो बच्चे होंगे, वो माँ बाप होंगे जिनके यहाँ आपस में एका हो और आपस में उन चीजों को बांट ले और उनके साथ किसी तरह का कोई ना इत्तेफाकी ना हो, कोई दिल में एक दूसरे के लिए बुराइयां ना आने पाए, कोई गंदी सोच ना हो। लेकिन ये नहीं होता, ये बहुत कम होता है। होता क्या है कि अगर बाप बहुत पावर में है और बहुत जिम्मेदार था तो उसने बांट दिया कि भाई ये बेटी का है, ये बेटे का है, और जहां पे वो खुद बांट के जाते हैं होता है वहां भी बहुत कुछ, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होता, ऐसे भी केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं। लेकिन जब अगर वो ये सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं माँ बापों का सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो बेटे की तरफ चला जाता है कि भाई बेटा है, बेटी तो अपने घर चली जाएगी, बेटा है, इसके साथ रहना है, इसके साथ हमको जिंदगी गुजारना है, और बेटा हमारे सुख दुख का साथी होगा। इतनी सारी चीजें सोचकर वो ये सोचते हैं कि भाई बेटा मेरे पास रहेगा तो बेटी को तो हाथ उठा के दे दिया जो दे दिया, और वो आएगी वक्त पर 150 हजार जो भी होगा, अनाज पानी जो कुछ होगा हम दे देंगे। लेकिन बेटे का तो सभी कुछ है, और वो जो जहन में सभी कुछ आ जाता है वो आगे जाकर बहुत भारी पड़ता है। वो इतना ज्यादा भारी पड़ता है कि बेटे के जहन में एक बात ये घुस जाती है
कि अब हम कुल चीजों के मालिक हो गए। बहनों को हम दें या ना दें, बेहतर ये कि हम इसे रिश्ता खत्म कर लें, और जब रिश्ता हम खत्म कर लेंगे तो हमें उनको देना भी नहीं पड़ेगा, उनको लेना भी नहीं पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हम फिर ये बात भी कहने पे मजबूर है कि हर जगह एक फॉर्मूला लागू नहीं होता। अभी भी इस समाज में भी, इस हालात में भी ऐसे भाई भी हैं, ऐसी बहनें भी हैं, ऐसे माँ बाप भी हैं, ऐसे चचा और ताया भी हैं, ऐसे फूफियां और खालाएं भी हैं जो हक की बात करती हैं, हक के फैसले करती हैं, हक के फैसले करवाती हैं और हक की तरफ खड़ी होती हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। चाहे उनको पहले बहुत ज्यादा उनकी अहमियत हो, बड़ी इज्जत हो, बड़े उनकी वैल्यू हो घर में, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी वैल्यू कम हो जाए या लोग उनको पूछना छोड़ दें, उनसे बोलना छोड़ दें, उनसे रिश्ते खत्म कर लें, लेकिन वो सच कहने से नहीं चूकते। और उसी में आज ऐसे लोग भी हैं जो कि रिश्ते जो हैं निभाने के चक्कर में, अरे भाई हमारी उससे बुराई हो जाएगी, क्या फायदा हम बोले, बेहतर है कि तुम लोग लड़ रहे हो और हम इंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों तुम्हारे बीच में बोले, हम क्यों तुम्हारे सहारा बने, या हम क्यों इन मामलों में पड़े, ये तुम्हारी बात है, तुम लोग आपस में करो। लेकिन जब घर में बड़े होते हैं तो उनको यही कोशिश करना चाहिए कि अगर दो लड़ रहे हैं, बैठो, दोनों की बात सुनो, बीच का फैसला करो, अच्छा रास्ता निकालो कि दोनों के दिल भी मिले हों, हालात भी खराब ना हो, किसी को कुछ ज्यादा मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा कम मिल जाता है। ये चीज तो प्यार के लिए भी होती है कि भाई कोई माँ बाप अपने औलाद को, कोई किसी के यहाँ बड़ी बहुत चाहिए जाती है, किसी के यहाँ छोटी बहुत चाहिए जाती है, किसी के यहाँ बड़े बेटे की बड़ी वैल्यू होती है, किसी के यहाँ बीच वाले की बड़ी वैल्यू होती है, किसी के यहाँ सबसे छोटे की बड़ी वैल्यू होती है। तो ये कभी कभी होता, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि किसी की कोई बात अच्छी लगती है, किसी का करना अच्छा लगता है, किसी का अंदाज अच्छा होता है, किसी के बात करने का तरीका अच्छा होता है, कोई सबरदार बहुत होता है। तो ये चीजें भी माँ बापों को मोहब्बत की तरफ खींच ले जाती है कि भाई वो बड़े सबरदार हैं, उनके साथ ऐसा कर दो, वो मांगते नहीं है, उनके साथ ऐसा कर दो, या उनकी जरूरत है, अरे उनके साथ ऐसा कर दो। ये चीजें भी माँ बाप देखते हैं। लेकिन जब माँ बाप बांट जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और जब माँ बाप बांट के नहीं जाते हैं तो आप देख लीजिए कि जो साइना के साथ हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं उनको सुनती हूँ। तो जितना वो बोल रही होती है ज्यादा मैं रो रही होती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किस तरह के भाई बहन है, ये किस तरह के रिश्ते अल्लाह ताला ने बना दिए, जिनको इतने अच्छे रिश्तों में, एक पेट में पले, एक पेट में ही हम लोगों ने अपने दुनिया में आने का रास्ता बने, और उसके ऊपर वाले ने अगर रिश्ते बनाए हैं तो रिश्ते बने ही क्यों हैं? इसीलिए बने हैं ना कि अगर हम साथ रहेंगे तो मोहब्बत होगी, एक दूसरे का एहसास होगा, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होंगे, एक दूसरे के हमदर्दी के लिए खड़े रहेंगे। वो रिश्ते खानदान के हों, वो रिश्ते पड़ोसियों के हों, वो मोहल्ले के हों, वो ऑफिस में काम करने वालों के हों या घर में रहने वालों के हों, हर रिश्ता आपको निभाना पड़ता है। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि आप अकेले नहीं निभा सकते, जब तक सामने से भी आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, या सामने वाला आपसे उस हद तक ना जुड़े जिस हद तक आप उससे जुड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम तो देखो इसके साथ बार बार अच्छा करते हैं और ये मेरे साथ बार बार बुरा करता है। तो ये तमाम चीजें हैं, किसी एक के निभाने से रिश्ता कभी नहीं निभता। एक मिसाल कही जाती है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। तो हमें अगर रिश्ता निभाना है तो जो हम सोच रहे हैं थोड़ा तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमको ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, दूसरा नहीं उतना बर्दाश्त करता, लेकिन करता है, थोड़ा तो करना पड़ता है। तो हर एक को एक दूसरे से की बात को बर्दाश्त करना, एक दूसरे से जुड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं रिश्ता अगर है तो निभाना पड़ेगा। और जब निभाना नहीं होता और नहीं निभते तो वो रिश्ता कोई भी हो आखिर में टूट जाता है, और आपको जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे, आपको तोड़ने वाले बेशुमार, इतनी तादाद बड़ी होगी उनकी कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपको जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। अगर दो लड़ रहे होते हैं ना तो हाथ बांध करके लोग तमाशा तो बड़ा प्यार से देखते हैं, लेकिन कभी कोई आके बीच बचाव बहुत कम लोग कराते हैं, या सुलह करा देने वाले, या एक दूसरे की बात को समझ के उन दोनों में गलतफहमियां अगर हैं तो उनको दूर कराने वाले। तो हम आज अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फिर आप लाइक करें और शेयर करें
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो आप हमारे लिए कमेंट करें, और आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें कि हमारा हौसला भी बढ़े। और बातें सच्ची हैं, सुनने में भी किसी न किसी से मिलती ही जुलती होंगी, क्योंकि आज हर घर की यही एक कहानी। अल्लाह हाफिज़।